अपने आंखों को उठाएं, सब अपने आंखों को बंद करें, करें प्रार्थना। परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए, ये अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुराने न पाए। ये वचन मेरे हृदय रूपी पट्टियों के ऊपर लिखा जाए। आज का जो वचन मैं सुनूं परमेश्वर, ये लहू मांस के द्वारा नहीं बल्कि आपकी आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हो। आज का वचन परमेश्वर मेरे जीवन को चेंज करे, मेरी लाइफ को परमेश्वर नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। परमेश्वर आज का वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल को लेकर आए। सब लोग इन प्रेयर पॉइंट से प्रार्थना करें। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक वचन को निकालेंगे यिर्मयाह 29 उसकी 11 से, यिर्मयाह 29 उसकी 11 आयत से मैं पढ़ता हूँ, आप सबने सुनना। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। मैं इसको फिर से एक बार पढ़ता हूँ। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। सब जन बोले आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी योजनाएं हैं, जो मेरे प्लान हैं, वो तेरे लाभ के लिए है, तेरी हानि के लिए नहीं है, और अंत में तेरी आशा क्या है, मैं पूरी कर दूंगा। हालेलुया। आप खुदा के घर में आए हैं एक आशा के साथ। किसी को डिलीवरेंस चाहिए, किसी को छुटकारा चाहिए, और किसी को हीलिंग चाहिए, किसी को बच्चे की ब्लेसिंग चाहिए, किसी को मैरिज ब्लेसिंग चाहिए, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी कल्पनाएं हैं तेरे लिए, जो मेरी योजनाएं हैं तेरे लिए, वो क्या है, तेरे लाभ के लिए है, तेरी हानि के लिए नहीं है। अंत में तेरी आशा क्या कर दूंगा, मैं पूरी कर दूंगा। और इस वचन में ये नोटिस करने वाली बात ये है कि परमेश्वर ने कहा अंत में। हालेलुया। जब हम खुदा के घर में आते हैं, नहीं कोई हमें परमेश्वर के बारे में बताता है, तो हमारा केस होता है, एक केस होता है जो मेजर केस होता है सबका। किसी का मेजर केस है कि उसकी मैरिज को 15 साल हो गए, बच्चा नहीं उसके पास। किसी का मेजर केस क्या है कि वो व्हील चेयर पर है, वो चल नहीं सकता। किसी का मेजर केस क्या है कि उसका हस्बैंड नशे में है, व्यभिचार में है, बुरी संगति में है, और वो चाहती है कि वो निकल जाए। उसका क्या है, ये मेजर केस। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी योजना है वो तेरे लाभ के लिए, तेरे भले के लिए, और अंत में जो तेरा मेजर केस है मैं उसका भी क्या कर दूंगा, हल कर दूंगा। हालेलुया। जब भी आप नए खुदा के घर में आते हैं, सबसे पहले परमेश्वर आपके मेजर केस का हल नहीं करेगा। किसी को बेबी चाहिए, लेकिन साथ में क्या है, उसे बैक पेन हो रही है ना, फाइनेंशियल आशीष नहीं है। हो सकता है उसको फाइनेंशियल आशीष मिल जाए, लेकिन बेबी अभी मिला ही नहीं है ना। बैक पेन ठीक हो गई, लेकिन बच्चा नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर वेट कराएगा आपकी कुछ समय के लिए। वो क्यों? क्योंकि आप विश्वास में खरे निकल सको। हालेलुया। परमेश्वर आपके केस से ज्यादा आपकी परवाह करते हैं। परमेश्वर आपके केस से ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। हालेलुया। जो नया व्यक्ति मसीह में आता है, जो नया उसको नहीं कुछ
मतलब स्वर्ग के साथ, स्वर्ग जाना, उसको लेना देना नहीं स्वर्ग के साथ, लेकिन खुदा को वो स्वर्ग में चाहिए। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर क्या करेंगे, आपकी स्पिरिट को, आपकी आत्मा को स्वर्ग के लिए क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ताकि आप स्वर्ग के लिए रेडी हो जाओ। हालेलुया। और जब आपकी स्पिरिट स्वर्ग के लिए रेडी हो जाएगी, परमेश्वर आपके उस केस का भी हल कर देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि जो मेरी योजनाएं हैं, जो मेरे प्लान है तेरे लिए, वो तेरे क्या है, लाभ के लिए, तेरी हानि के लिए नहीं है। लेकिन जब हम शुरू में होते हैं और परमेश्वर के प्लान हमें अच्छे नहीं लगते, परमेश्वर प्रोसीजर में से हमें निकालते हैं, वो प्रोसीजर हमें अच्छे नहीं लगते। एक कुम्हार को कभी आपने वो मिट्टी का बर्तन, घड़ा बनाते हुए देखा होगा, और जब वो घड़े को बनाता, मिट्टी के बर्तन को बनाता है, उसके ऊपर मारता भी है, जोर जोर से मारता है। क्यों? क्योंकि उसको शेप में लेकर आ सके, क्योंकि वो निरादर का नहीं बल्कि आदर का बर्तन कहलाए। हालेलुया। तो उसको मारता है, जोर से मारता है, ताकि वो शेप में आ सके, और जब वो शेप में आएगा फिर वो एक अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जब आप प्रभु में आते हैं, आपके केस होते, मेरी जिंदगी का एक केस था जब मैं मसीह में आया, आपकी जिंदगी का एक केस था जब आप खुदा में आए। लेकिन परमेश्वर कुछ समय के लिए आपकी वेट कराएगा, आपको बनाएगा उस कुम्हार की तरह जो बर्तन बनाता है। स्टेप बाय स्टेप आपको आग में से निकलना पड़ेगा, तब लास्ट में परमेश्वर उस केस का भी क्या करेंगे, हल कर देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा जो मेरी योजना है, जो मेरे प्लान है, वो तुझे शुरू में दुख दे सकते हैं, वो तुझे बुरे लग सकते हैं कि हाय परमेश्वर ऐसा क्यों, जो जिस काम के लिए मैं चर्च आ रहा हूं मेरी जिंदगी में वो तो केस हल हो नहीं रहा। ये 2 साल से चर्च आ रहा है, इसको आपने फाइनेंस में ब्लेस कर दिया, आपने मुझे क्यों नहीं किया? आपने इसको चंगा कर दिया, आपने मुझे क्यों नहीं किया? परमेश्वर मैं तो उससे ज्यादा पवित्रता ही में हूँ, मैं तो उससे ज्यादा अच्छा जीवन जी रहा हूँ, प्रेयर भी अच्छी है मेरी। याद रखें, आपका जितना बड़ा केस होगा आपकी उतनी बड़ी आशीष होगी। हालेलुया। मैंने कहा आपका जितना बड़ा केस होगा आपकी उतनी बड़ी आशीष होगी, और जितना टाइम आपको उस केस का हल करने में परमेश्वर ले रहे हैं, आपकी आशीष भी उतनी ज्यादा होगी। हालेलुया। एक घर होता है जो एक रूम का होता है, वो कुछ दिनों में बन जाता है ना। एक बड़ा फार्म हाउस है, उसको बनने में टाइम लगता है। वेट करो, गॉड टाइम इज द, बोलो, बेस्ट टाइम। गॉड टाइम आपके लिए बेस्ट टाइम है। परमेश्वर के समय की वेट करो, वो आपके लिए बेस्ट टाइम को लेकर आ रहा है। हालेलुया। मेरा ये बिलीव है, जैसे आज पाम संडे में इन डालियों को आपने लहराया, और आपका जीवन भी ऐसे हरा भरा रहेगा और लहराता रहेगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। आमीन। मेरे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुर जोसेफ नुरुल्लाह जी, जब वो नए नए मिनिस्ट्री में आए, सेवकाई में आए, 2004 की बात कर रहा हूँ। उन दिनों में वो हिंदू फैमिली से थे, वो बीमार थे और बीमारी के कारण नशों में थे। नशों के कारण चर्च में आए, और जब चर्च में आए और जो उनके जीवन में प्रॉब्लम्स थी घटने के बजाय वो बढ़नी शुरू हो गई, और जब उनके जीवन में प्रॉब्लम बढ़नी शुरू हो गई और एक ही हल था प्रॉब्लम का, जब वो बाइबल पढ़ते थे वो डिप्रेशन से फ्री होते थे, और उनके ऊपर अटैक होते थे, दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, जब बाइबल पढ़ते थे तब फ्री होते थे। और उन्होंने सिर के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल लगाकर, तेल लगाकर प्रार्थना करते रहना और बाइबल पढ़ते रहना। फिर क्या हुआ, अनॉइंटिंग बढ़ती गई, मसा बढ़ता गया, केस हल नहीं हुआ, केस नहीं हल हुआ, मसा बढ़ता गया, अनॉइंटिंग बढ़ती गई। कुछ सालों में उन्होंने चर्च शुरू कर दी, लोगों के ऊपर प्रार्थना करते थे, लोग हील हो जाते थे, खुद नहीं हील हुए। परमेश्वर वेट कराएगा, क्योंकि उनका केस क्या था, बड़ा था, उनकी आशीष भी बड़ी थी।
आज पंजाब की नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी चर्च चला रहे हैं वो अंकुर रूला मिनिस्ट्री। हालेलुया। कुछ साल परमेश्वर ने उनके केस का हल नहीं किया। क्यों? क्योंकि खुदा उनको कुछ बड़ा देने जा रहे थे। जब खुदा आपको कुछ बड़ा देने जा रहे होंगे, वेट करना, क्योंकि आपके लिए जो ग्रेट है, जो बड़ा है, वो आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या कहा यिर्मयाह ने? कहता कि जो परमेश्वर ने कहा कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूं वह तुम्हारी हानि की नहीं है, वो तेरे क्या है? लाभ के लिए है। अंत में तेरी आशा क्या कर दूंगा? मैं पूरी कर दूंगा। हालेलुया। आपकी आशाएं यीशु मसीह के नाम से पूरी होने वाली है। आमीन। क्योंकि जो परमेश्वर के प्लान होते हैं वो शुरू में हमें समझ नहीं आते, लेकिन लास्ट में हमें पता चलता कि खुदा धन्यवाद आपका कि आपने उस समय मुझे ब्लेस नहीं किया, अब ब्लेस किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। एस्टर की स्टोरी को कौन कौन जानता है? बाइबल में से आप सबने एस्टर की स्टोरी को पढ़ा होगा। एस्टर जो मोर्दके की बहन थी, मोर्दके उसका चचेरा भाई था, बड़ा भाई था, उसने बाप की तरह उसको पाला पोसा था। एस्टर जब उसने रानी बनना था, रानी बनने से पहले जिस राजा की उसने वाइफ बनना था, राजा अश्शूर की, वो राजा 127 देशों के ऊपर राज करता था, 127 देशों के ऊपर। और एस्टर की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें हमारे इंडिया का नाम आया 2 बार। वो कूच से लेकर इंडिया तक, हिंदुस्तान तक वो राजा राज करता था 127 देशों के ऊपर। और 127 देशों के ऊपर वो राज करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसने अपने उस जहां पर उसका राज्य था वहां पर उसने एक पार्टी रख ली और पार्टी में सबको इनवाइट किया। हर देश से बड़े बड़े लोग आए, इनवाइट किए गए। और उसने क्या मैसेज दिया कि मेरी वाइफ, उसकी वाइफ जो बहुत सुंदर थी, उसने कहा मेरी वाइफ आकर अपनी सबको सुंदरता दिखाएगी, और जब मेरी वाइफ की लोग सुंदरता को देखेंगे और मुझे कहेंगे वाह राजा, क्या है तेरी वाइफ कितनी सुंदर है। तो बाइबल में लिखा उसने सब लोगों को बुला लिया, और जब रानी के बुलाने का टाइम आया उसने अपने खोजे को भेजा कि जाओ रानी को लेकर आओ कि वो अपनी सुंदरता दिखाए, और सब लोग रानी की सुंदरता को देखकर मुझे कहें कि राजा वाह तेरी वाइफ कितनी सुंदर है। तो बाइबल में लिखा जब राजा ने अपनी वाइफ को मैसेज भेजा, बुलाया, उसने आने से मना कर दिया। उसका नाम वस्ती था, उसने आने से मना कर दिया, कहती मैं नहीं आऊंगी। वो नहीं आई, राजा वेट करता रहा। राजा को लास्ट में बहुत गुस्सा आया, कहता मैं 127 देशों का राजा हूं। देखो एक देश का जो राजा हो उसकी कितनी पावर होती है, और एक बंदा जो 127 देशों का राजा, उसकी कितनी पावर होगी। उसको गुस्सा आया कि मेरी वाइफ ने आने से मना कर दिया। तो बाइबल में लिखा उसने अपने लोगों से प्लान किया, सलाह की कि अब रानी का क्या किया जाए। लोगों ने कहा कि अगर रानी ने मना कर दिया राजा को तो आम स्त्रियां तो अपने हस्बैंड को कुछ समझेगी नहीं, तो इसलिए अच्छा ये है राजा की रानी को उसके पद से हटा दिया जाए, उसकी जगह पर एक और रानी नियुक्त कर दी जाए। तो बाइबल में लिखा ऐसा ही हुआ, वो रानी उस पदवी से हटा दी गई और एक रानी सिलेक्ट होनी थी। बहुत सारी लड़कियां आई, उनमें से एस्टर सिलेक्ट हुई। हालेलुया। जब एस्टर सिलेक्ट हुई तो एक टाइम ऐसा आया कि यहूदियों के ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई। जो एस्टर का भाई था मोर्दके, वो किसी के भी आगे झुकता नहीं था। एक हामान नाम का राजा का एक प्रधान अधिकारी था, वो जहां से जाता था लोग उसके आगे झुककर उसको दंडवत करते थे, क्योंकि राजा ने यह कहा था कि हामान जब भी जाए लोग उसके आगे झुककर दंडवत करेंगे। लेकिन जो मोर्दके था एस्टर का बड़ा भाई, वो किसी के भी आगे झुककर दंडवत नहीं करता था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन को मानता था। परमेश्वर के वचन में यह लिखा था कि राजा और परमेश्वर को सिवाय, परमेश्वर जो राजा यहोवा राजा है उसके सिवाय यहूदी किसी के भी आगे झुक नहीं सकते। जब हामान जा रहा था उसको पता चला कि एक मोर्दके नाम का बंदा है वो मेरे आगे नहीं झुका, उसको गुस्सा आया और हामान ने कहा कि मोर्दके को मारना मेरे लिए छोटी सी बात होगी, मोर्दके को मारना मेरे लिए छोटी बात होगी। मैं मोर्दके को नहीं, सिर्फ इसकी पूरी जाति को नाश कर दूंगा।
बाइबल में लिखा उसने प्लान बनाया, राजा को बताया कि एक ऐसी जाति है जो राजा का कोई भी फायदा नहीं करती, बल्कि आने वाले टाइम में राजा के आगे वो झुकने के बजाय राजा के सामने वो खड़ी होकर राजा के साथ लड़ेगी, उस जाति को मार दिया जाए। राजा ने कहा ठीक है, उस जाति को मार दिया जाए। लेकिन राजा को नहीं पता था कि उसकी जो खुद की वाइफ है एस्तर, वो भी यहूदी जाति की है। तो बाइबल में लिखा जब ये पूरे इजराइल पूरे मैसेज पहुंचा दुनिया में जहां जहां यहूदी रहते थे कि पूरे यहूदी लोग मार दिए जाएंगे इस दिन को, और वो दिन ठहरा दिए गए। बाइबल में लिखा सारे यहूदी लोग फास्टिंग में गए। 3 दिन की उन्होंने फास्टिंग रखी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, यहाँ तक कि बच्चों को उन्होंने दूध तक नहीं दिया। सबने फास्टिंग रखी, एस्तर ने भी फास्टिंग रखी। हुआ क्या लास्ट में? यहूदियों की जीत हुई। वो जो मोर्दके था एस्तर का भाई, वो जीता। हामान उसी क्रॉस के ऊपर चढ़ाया गया जो उसने मोर्दके के लिए बनाई थी। हालेलुया। उसमें यहूदियों ने जीत पाई, लेकिन कैसे पाई? क्योंकि जो परमेश्वर की योजना होती है हमारे भले के लिए होती है। अब इस स्टोरी के हम शुरू में जाते हैं। जो रानी वस्ती थी, अगर वो रानी वस्ती अपने हस्बैंड को, अपने राजा को आने से मना ना करती उस जगह पर, रानी एस्तर रानी कैसे बनती? अगर वो रानी एस्तर रानी ना बनती तो राजा के पास सच्चाई लेकर कौन जाता? हामान की। हालेलुया। मुझे लगता है शायद आप इस स्टोरी को समझे नहीं। जो रानी एस्तर थी वो राजा के पास यहूदियों की सच्चाई लेकर गई थी कि यहूदी लोग सच्चे हैं, वो गलत नहीं है। रानी एस्तर अगर राजा के पास ना होती तो वो यहूदियों की सच्चाई कैसे पता चलती? अगर यहूदी लोग ना बचाए जाते तो यीशु मसीह किस वंश से पैदा होते? अगर यीशु मसीह ना आते और मैं और आप कैसे बचाए जाते? हालेलुया। मैंने कहा आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए परमेश्वर पहले से ही प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। हालेलुया। आपकी प्रॉब्लम आने से पहले परमेश्वर उसका हल करके बैठे हुए हैं। यहूदियों को उस हामान ने नाश करना था, लेकिन उसके पहले परमेश्वर ने एस्तर को रानी बनाकर उनके जीवन में उसका हल निकाल दिया था। हालेलुया। आपके जीवन में आपके केस से पहले परमेश्वर हल निकाल चुके हैं, बस आपने वेट करनी खुदा के टाइम की। वो भी कहते होंगे, एस्तर कहती होगी कि परमेश्वर क्या आपने इसलिए मुझे रानी बनाया था मेरी जाति को मारने के लिए? मोर्दके कहता होगा कि परमेश्वर मेरी बहन अब रानी बन गई है, क्या इसलिए वो रानी बनी थी कि हम मर जाए सब यहूदी? लेकिन वो रानी इसलिए बनी थी ताकि पूरी यहूदी जाति बचाई जा सके। हालेलुया। आपके केस से पहले परमेश्वर ने उसका हल भी निकाल दिया है। यहूदी लोग मारे जाते अगर रानी एस्तर रानी ना होती। उस केस से पहले परमेश्वर जानते थे, परमेश्वर ने उस रानी वस्ती के मन को बांध दिया था कि वो अपने राजा के सामने ना जाए। अगर वो उस समय अपनी सुंदरता को दिखाने के लिए राजा के सामने चली जाती तो रानी एस्तर रानी ना बनती। तो अगर रानी एस्तर रानी ना बनती, यहूदी ना बचाए जाते। अगर यहूदी ना बचाए जाते तो यहूदी जाति से यीशु मसीह ने जन्म लिया था, यहूदा के वंश से यीशु मसीह ने जन्म लिया था। यीशु मसीह कैसे आते और आप लोग और मैं लोग कैसे बचाए जाते? हालेलुया। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की तारीफ के साथ। जिस टाइम परमेश्वर ने आदम को बनाया था, आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम की जरूरतों को बना दिया था। हालेलुया। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने आदम की सारी जरूरतों को बना दिया था। आपके केसों का हल परमेश्वर ने कर दिया है। बस खुदा की हुजूरी में आपने अड़े और खड़े रहना है, पवित्रताई में, प्रार्थना में। खुदा आपके जीवन में बड़े कार्यों को करने के लिए जा रहे हैं। कितने जन विश्वास करते हैं?
खुदाबंद आपके जीवन में बड़े कार्य को करने जा रहे हैं जब आप अड़े और खड़े रहेंगे परमेश्वर में, क्योंकि परमेश्वर आपके केस का ऑलरेडी हल कर चुके हैं। सब बोले आमीन आमीन। अपने आंखों को उठाएं, सब करें प्रार्थना। आज के वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पढ़ेंगे हम रोमियो 10 उसकी 10 में से, रोमियो 10 उसकी 10 मैं पढ़ता हूँ, आप सबने सुनना। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। सब बोले आमीन हालेलुया। परमेश्वर की जो योजना है वो हमारे लिए भली योजना है, बड़ी योजना वो पूरी होगी, लेकिन उस योजना को पूरा करने के लिए हमारा भी एक रोल है, हमारा भी एक रोल है। इस वचन में क्या लिखा? क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। जिस दिन आप खुदा के घर में आए थे, आपने विश्वास किया कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, वो मुझे छुड़ाने वाला, मुझे ब्लेस करने वाला। आपने विश्वास किया, बैप्तिस्म लिया, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया। आप क्या बने? विश्वासी, क्योंकि आपने उसके ऊपर क्या किया? विश्वास। लेकिन बाइबल की अगली लाइन क्या कहती है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हालेलुया। जो धार्मिकता है वो परमेश्वर पर विश्वास करने पर आपको मिली, लेकिन जो उद्धार है, छुटकारा है, वो आपके मुंह के अंगीकार के द्वारा आपको मिल रहा है। अगर आपका मुंह बंद है तो आपकी आशीषें बंद है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर को सारा ही पता है, परमेश्वर को सारा ही पता है, मेरे सारे दुखों को जानता है, परमेश्वर को सब पता है, वो मेरे सब दुखों को जानता है। परमेश्वर कहता हाँ, मैं तेरे सब दुखों को जानता हूं, लेकिन तुझे इसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपको छुटकारा लेने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। जिस केस के लिए आप प्रार्थना करेंगे वो केस हल होगा। जिस केस के लिए आप प्रार्थना नहीं करेंगे, चाहे आपकी सारी जिंदगी निकल जाए, वो केस हल नहीं होगा। ये बाइबल का वचन कहता है। उद्धार के लिए क्या किया जाता है? मुंह से अंगीकार। उद्धार का मतलब छुटकारा, छुटकारा मतलब फ्रीडम, आजाद हो जाना एक चीज से। उद्धार वो आत्मा का भी उद्धार हो सकता है, उद्धार एक बीमारी से छुटकारा, उद्धार पाना, छुटकारा पाना, एक दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारा पाना। फाइनेंस एक लेवल पर टिका हुआ है, उससे छुटकारा पाना, नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए छुटकारा पाना। मिनिस्ट्री एक लेवल पर टिकी हुई, आगे नहीं बढ़ रही, उससे छुटकारा पाना, अगले लेवल पर जाने के लिए उससे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। मुंह से अंगीकार कैसे करना? प्रार्थना में करना। आप सुबह उठते हो, सुबह उठ के बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। अगर आपके पास पैसे की कमी तो रोज उठ के बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। अगर आप बीमार हैं तो रोज बोलो उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर किसी के पास बच्चा नहीं है तो वो रोज बोले धर्मी का वंश बचाया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने मुंह से अंगीकार करना पड़ेगा। जब एक छोटा बच्चा होता है उसको दूध पिलाते हैं ना, उसके बाद कुछ साल के बाद उसका खाने का टाइम होता है, फिर वो खाना खाता है। उसके एक दांत होते हैं जो पंजाबी जो दूधा दांत कहते हैं, हिंदी में पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं उसको, जो दूध के दांत होते हैं वो एक बार टूटते हैं तो उसके बाद नए दांत आते हैं।
तो जब आप नए नए मसीह में होते हैं, परमेश्वर आपको टेस्टिमनी देते हैं, गवाहियां देते हैं, उस टाइम क्या है, आप आत्मा में बच्चे छोटे हैं। लेकिन जब आप आत्मा में आगे बढ़ गए, आप पुराने क्रिश्चियन हो गए हैं, उसके बाद परमेश्वर आपके मांगने से भिन्न आपको टेस्टिमनी नहीं देगी। आपको मांगना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप कहेंगे कि परमेश्वर को सब पता है, परमेश्वर भी कहेंगे हाँ मुझे सब पता है, लेकिन तू बोल कुछ, मांग अपने मुंह से। क्या लिखा वचन में, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो, हालेलुया। तो मुंह से क्या करना पड़ेगा, रोज अंगीकार करना पड़ेगा, मुंह से बोलना पड़ेगा रोज। इस धरती को परमेश्वर ने कैसे बनाया था, बोलकर। आसमान को कैसे बनाया था परमेश्वर ने, शब्दों से। आपके शब्द प्रभावशाली है। आपके शब्द, आपका जो आपका बेटा नशा करता है उसको नशे में से निकाल सकते हैं। एक माँ थी, उसका बेटा बहुत नशा करता था। लोग उसको बोलते थे और आपका बेटा नशा करता है, बहुत नशा करता है, यहाँ पर गिरा पड़ा होता है, यहाँ पर चोरी कर रहा है नशा करने के लिए। लेकिन वो माँ रोज पता क्या बोलती थी, वो रोज कहती थी मेरा बेटा नशा नहीं करता, मेरा बेटा नशाई नहीं है, मेरा बेटा पास्टर है, मेरा बेटा सेवक है। एक दिन हुआ क्या, उसका मन परमेश्वर ने चेंज किया, पवित्र आत्मा ने उसको छुआ, वो बेटा एक दिन सेवक बना। हालेलुया। जैसा आप बोलोगे वैसा आपके जीवन में होगा। आप अपने मुंह के फलों को क्या करते हैं, खाते हैं। आप अपने मुंह के फलों को क्या करते हैं, खाते हैं। पतरस ने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया था। जब यीशु मसीह क्रॉस पर उसको चढ़ा दिया जा रहा था, 3 बार पतरस ने परमेश्वर का इनकार किया। कहता मैं नहीं इसे जानता, मैं तो उसे जानता ही नहीं। 3 बार इनकार कर दिया। जब उसने 3 बार इनकार कर दिया परमेश्वर का, वो परमेश्वर का चेला होने का पद खो चुका था। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, परमेश्वर ने फिर से उसका 3 बार अंगीकार करवाया। परमेश्वर ने कहा क्या तू मेरी सेवा करेगा? कहता मैं करूंगा। परमेश्वर ने फिर पूछा क्या तू मेरी सेवा करेगा? कहता परमेश्वर मैं जरूर करूंगा आपकी सेवा। तीसरी बार फिर परमेश्वर ने पूछा, क्योंकि वो 3 बार परमेश्वर का इनकार अपने मुंह से कर चुका था, इसलिए परमेश्वर उसे रिपेंट करवा रहा था, पश्चाताप करवा रहा था। सेवा करवाने से पहले परमेश्वर उसके मुंह के शब्दों को राइट कर रहा था। अगर आपने पिछले दिनों में, पिछले महीनों में अपने बच्चों के लिए कुछ गलत बोला, जब अपनी जिंदगी के लिए आपने कुछ गलत बोला है, तब तक आपकी लाइफ वो उस एरिया में सही नहीं होगी जब तक आप अपने मुंह से उन चीजों को सुधार नहीं देते। फिर से एक लड़की थी, जब वो यंग एज की थी, उसके साथ जो उसकी फ्रेंड्स थी लड़कियां, कहीं जगह पर गए, नदी के पास गए और वहां पर सब अपने पाँव को निकाल कर पानी में ऐसे करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो सब लड़कियां कहती हैं मेरे पाँव कितने सुंदर हैं। तो एक लड़की कहती ओ मेरे पाँव सबसे गंदे हैं। उसने अपने मुंह से क्या कर दिया, अपने पाँव को क्या कर दिया, श्रापित कर दिया। कहती मेरे पाँव सबसे गंदे हैं। तो हुआ क्या, वो यंग एज से थोड़े दिन बाद क्या हुआ, उसके पैरों में इन्फेक्शन हो गई। जब इन्फेक्शन हो गई, यंग एज से वो ओल्ड एज तक चली गई, वो इन्फेक्शन नहीं गई। एक दिन किसी चर्च में गई और वचन चल रहा था, प्रचार चल रहा। उसके बाद पास्टर जी के पास आई और पास्टर को बोला कि ऐसे ऐसे करके मेरे पैरों में इन्फेक्शन है, इतने साल हो गए यंग एज से, मैं ठीक नहीं हुई। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास को कहा कि इसको पूछ कि कुछ सालों पहले, कुछ साल पहले जब तू यंग थी, क्या तूने अपने पैरों को श्रापित किया था, कुछ ऐसा बोला था गलत शब्द? कहती हाँ मुझे याद आया, मैंने कुछ ऐसा गलत बोला था अपने पैरों के लिए। सब ऐसे अपने पैर निकाल कर बोल रही थी मेरे पैर बहुत सुंदर है, सुंदर है। तो मैंने बोला कि मेरे पैर सबसे ज्यादा बुरे हैं। तो परमेश्वर के दास ने कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके पहले तू अंगीकार कर कि मेरे पैर सबसे सुंदर है।
उसने जैसे ही अंगीकार किया और वो शब्द जो तूने बुरा बोला है, परमेश्वर के दास ने बोला उसको कैंसिल कर, उसने बुरे शब्दों को कैंसिल किया और जैसे उसने बोला कि मेरे पैर सबसे सुंदर है, उसी वक्त प्रभु के दास ने प्रार्थना की, वो डे बाय डे इन्फेक्शन गई तो उसके पैर ठीक हो गए। हालेलुया। ये बात सच है, जैसा आप अंगीकार करते हैं वैसा आपके जीवन में होता है। और अंगीकार के लिए आपको अपना जीवन परमेश्वर में सही तरीके से चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा रात को 4 पैग लगा के सुबह बोले कि मैं, अपने जीवन को भी साथ में सुधारना पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि वो एक बच्चा जो प्रभु में नहीं है, उसकी मां अंगीकार करेगी कि मेरा बेटा प्रभु में आने वाला है, जल्द सेवक बनने वाला, उसके लिए हो सकता है। लेकिन जो खुदा को जानकर प्रभु में चलकर मसीह होकर पाप करे, उसके लिए अंगीकार नहीं है। क्योंकि जब आप मसीह में चल रहे हैं, आप वचन सुन चुके हैं, आप आत्मा में खुदा में चल रहे हैं, उसके बाद अगर पाप करके आप अंगीकार कर रहे हैं तो फिर वो कार्य नहीं करेगा। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ को राइट डायरेक्शन पर लेकर आना पड़ेगा, फिर अंगीकार करेंगे, जो आप बोलेंगे आपके जीवन में वो हो जाएगा। ऐसा करके देखना, जो आप बोलेंगे, रोज बोलते जाएंगे, वो आपके जीवन में हो जाएगा। परमेश्वर ने कैसे बनाई धरती, बोलो, शब्दों से। आसमान कैसे बनाया, शब्दों से। और आपको कैसे बनाया, शब्दों से। सही नहीं, आपको शब्दों से नहीं बनाया। आपको परमेश्वर ने कैसे बनाया, अपने हाथ से, मिट्टी से। आपके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा फूकी है और परमेश्वर ने आपको, मुझे अपनी समानता पर बनाया है, अपने जैसा बनाया है। आप परमेश्वर के जैसे हैं। अगर परमेश्वर शब्दों से धरती बना सकते हैं, आप परमेश्वर के जैसे हैं। आप अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, आप अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं, क्योंकि आप शब्दों से नहीं बने, आप परमेश्वर के हाथों से, परमेश्वर के जैसे बने हैं। हालेलुया। आप अपनी जिंदगी के प्रॉफिट हैं, आप अपनी जिंदगी के प्रॉफिटस हैं। आप जो प्रोफेसी करेंगे अपने जीवन के ऊपर वो हो जाएगा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने आंखों को बंद करें, सब जन अंगीकार करें प्रार्थना। परमेश्वर, मैं अपने गलत शब्दों को कैंसिल करती हूँ, जो मैंने अपने बच्चों के जीवन के लिए बोले, गुस्से में, मजाक में, हंसी में, जैसे भी परमेश्वर, मैं उन सब गलत शब्दों को कैंसिल करता हूँ। जो मैंने अपने जीवन के लिए बोले परमेश्वर, उन सब रॉन्ग शब्दों को कैंसिल करती हूँ परमेश्वर। और करें प्रार्थना, परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य करे। पवित्र आत्मा इनवाइट करते हैं आपको, पवित्र आत्मा इनवाइट करते हैं आपको। अंगीकार करिएगा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। उसे कहा, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। अंगीकार करें, बोले यहोवा का तेज मुझ पर उदय हुआ है। ऊंची आवाज में बोले सब जन, बोले यहोवा का तेज मुझ पर उदय हुआ है। अंगीकार करें, मैं प्रकाशमान होने जा रहा हूँ अपने फाइनेंस में, मैं प्रकाशमान होने जा रहा हूँ अपने कैरियर में, मैं प्रकाशमान होने जा रहा हूँ अपनी मैरिज लाइफ में, मैं प्रकाशमान होने जा रहा हूँ अपनी सेवकाई में, मैं प्रकाशमान होने जा रहा हूँ अपने जीवन में, मैं प्रकाशमान होने जा रहा हूँ अपनी लाइफ में। अंगीकार करें सब जन, बोले आई एम सुपर ब्लेस्ड, आई एम सुपर ब्लेस्ड। मुझे परमेश्वर ने अपने जैसा, अपनी समानता पर बनाया है। मैं कुछ भी कर सकता हूँ परमेश्वर में, जो खुदावंद की ओर से है। ऊंची आवाज में अंगीकार करें सब। आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए, आपकी आवाज मुझे आनी चाहिए। अंगीकार करें बाइबल के वचनों को लेकर, जो भी पवित्र आत्मा आपके मन में वचन डाले, अपनी जगह पर सब खड़े हो जाएं और अंगीकार करें। ऊंची आवाज में सब जन अंगीकार करें, खड़े हो जाए सब अपनी जगह पर।
अंगीकार करें सब, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बलि वस्तु की घटी ना होगी। थैंक यू जीसस। अंगीकार करें ऊंची आवाज में सब, अपने हाथों को उठाकर, जो पवित्र आत्मा आपके मन में डाले वचन जो आपने अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए रॉन्ग अंगीकार किए, उन्हें कैंसल करें परमेश्वर की हुजूरी में।